पिताजी कह के रोने लगे और जमीन पर गिर पड़े। चलत न देख न पायो तोई, तात न राम ही सौंपेऊ मोही। बोले मैं आपको अंतिम समय पे दर्शन नहीं कर पाया और आप मुझे अनाथ करके चले गए। आप मेरा हाथ मेरे भैया के हाथ में नहीं दे के गए। और भैयाओ, पिता के बाद जो बड़ा भैया होता है ना, वो पिता के बराबर ही होता है। जिस काम को दशरथ जी नहीं करके गए, उसे बाली करके गया था। अंगद का हाथ भगवान के हाथ में दे के गया था। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु कीजिए। अंगद का हाथ बाली राम जी के हाथ में देके गया था। और धन्य है वो माँ बाप, या तो अपनी छोटी संतान का हाथ बड़े भैया के हाथ में दे जाएं, या फिर परमात्मा के हाथ में दे जाएं। बोले आप मुझे अनाथ करके चले गए। हमारी बिचपुरी में एक भगत जी थे जिनका नाम था राम साई बाबा। नरेश के पिताजी का नाम सही है ना। अपने अंतिम समय पर एक 15 दिन पहले वो मेरे पास आए और बोले मुझे कोई ऐसा ग्रंथ दो जिसे मैं पढ़ा करूं। मैंने सोचा इनको क्या दूं। मैंने उनको भक्तमाल दे दी। मैंने कहा इसमें भक्तों के चरित्र हैं, आप भक्तों के चरित्र पढ़िए और आपका कल्याण हो जाएगा। बोले ठीक है। उस भक्तमाल को ले गए और मैं छत पे जब टहलती थी ना, तो मैं देखती उनको कम दिखाई देता था, तो उस भक्तमाल को ऐसे रख के पढ़ते रहते थे। 15-20 दिन पढ़ पाए और पता नहीं उनको आभास हो गया था। क्या था? उनकी मृत्यु तो अचानक हुई थी ना, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, एकदम स्वस्थ थे। अचानक मृत्यु हुई थी, अटैक पड़ा था। लेकिन उस भक्तमाल को जब बाद में देखा गया तो उसमें एक पत्र रखा था। और उनके 2 बेटा हैं, बड़े बेटे के नाम वो पत्र था। उसका नाम मेरी स्मृति में नहीं है, दर्शन। उस पत्र में लिखा था, दर्शन तू अपने छोटे भैया को प्यार से रखना, और ये मेरी हार्दिक इच्छा है, ये मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम दोनों भैया प्यार से रहें। पूरे शब्द तो मुझे याद नहीं है, लेकिन यही भाव था कि मैं चाहता हूं कि दोनों भैया प्यार से रहें। और वो छोटा है, तू उसकी गलतियों को क्षमा करता रहना और दोनों भैया प्यार से रहना। अचानक अटैक पड़ा और चले गए। जब उस भक्तमाल को इन बालकों ने देखा तब उसमें वो पत्र रखा था। ये नरेश उस पत्र को मेरे पास लेके आया और इसने दिखाया। बोले देखो भक्तमाल में ये पत्र रखा है। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी संतान प्यार से रहे। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारी अनुपस्थिति में जो बड़ा बेटा है वो छोटे बालों की देखभाल करे, उनको पिता जैसा प्रेम दे। जब हमने उस पत्र को देखा इतना आश्चर्य हुआ। मैंने कहा उनको आभास हो गया था, इसका मतलब कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। पत्र लिख के गए। यही बात भरत जी कह रहे हैं, चलत न देखन पा